क्या है प्रसंकरण के विचार को आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास में समझने जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो 12th क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स में, एक दो नहीं, लगभग सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में और साथ ही साथ पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, उप संयोजन, यौगिक, ये सभी 12th क्लास के चैप्टर्स हैं। 12th क्लास के उसमें इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और लगभग 5-6 दिन के लिए ये टॉपिक प्रारंभ होने जा रहा है। ये एक टॉपिक है, एक चैप्टर नहीं है, लेकिन पूरा फॉरेन राइटर का बहुत सारा बुक भी अवेलेबल है केवल इस टॉपिक पर। और अच्छे से समझने का मेन उद्देश्य क्या है कि जैसे आप लोग 9th 10th में रटे हैं कि मीथेन का आकार चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय होता है। आपको एकदम डिटेल नॉलेज यहाँ मिलेगा कि चतुष्फलकीय होता है तो कैसे होता है, BCl3 का आकार त्रिभुजाकार होता है तो कैसे होता है, अमोनिया का आकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय होता है तो कैसे होता है, SF6 का आकार अष्टफलकीय होता है तो कैसे होता है। सारा डिटेल आपके सामने आने जा रहा है प्रसंकरण के माध्यम से। तो प्रसंकरण क्या है, इसको समझाने के लिए यहां हम एक एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। ये एग्जाम्पल आप में क्षमता भरेगा कि आप उसका परिभाषा भी समझने के लायक हो जाए। अभी हम परिभाषा अगर बोल भी दे तो आपके दिमाग में ठहरने वाला नहीं है, क्योंकि परिभाषा में 3 शर्त है, 3 कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन आप तब समझ पाएंगे जब उस एग्जाम्पल को पूरा अच्छे से समझ लेंगे। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल समझने, प्रसंकरण के परिभाषा को समझने के लिए। देखिए, सबसे पहले प्रसंकरण है क्या। जैसे आप लोग अति व्यापन अगर आपसे पूछते हैं कि अति व्यापन क्या है, तो आप सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि 2 परमाणुविक ऑर्बिटल का आंशिक रूप से मिलना, आंशिक रूप से मिलना अति व्यापन है। तो ये आंशिक रूप से मिलना होता है तब अति व्यापन होता है। हम आज 2 परमाणुविक ऑर्बिटल के आंशिक मिलने का नहीं, कंप्लीट मिक्सिंग का, पूर्ण रूप से मिलने का बात करने जा रहे हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है ये लेकर आया है ये विचार। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इसका एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये है रेड कलर का पेंट का 1 लीटर का डब्बा। इसमें रेड कलर का पेंट भरा हुआ है, 1 लीटर का है और रेड कलर है। ये है व्हाइट कलर का पेंट का एक दूसरा डब्बा जिसमें व्हाइट कलर भरा हुआ है और ये भी 1 लीटर का है और ये कंप्लीट व्हाइट है। आप क्या किए, इस दोनों के ढक्कन को खोल दिए और खोलने के बाद उलट दिए एक बड़े बर्तन में। एक बड़े बर्तन में आप इसको लेकर इस दोनों को ऐसे उलट दिए। दोनों को एक बर्तन में मिक्स कर दिए और मिक्स करके अब बताइए, अब हम दोनों को एक बर्तन में अगर उलट देंगे, रेड और व्हाइट दोनों को, तो रेड और व्हाइट को उलट देने के बाद और दोनों को बढ़िया से मिला देने के बाद रेड दिखाई देगा कि व्हाइट? ना रेड दिखाई देगा ना व्हाइट दिखाई देगा, एक नया कलर। तो हाइब्रिडाइजेशन एक नए प्रकार के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। यहां एक एस एक पी मिल रहा है तो दिख रहा है कि देखिए एक एस गोलाकार एस है, डम्बेल पी है।
ये P और P मिल रहा है तो दिख रहा है कि P और P मिल रहा है आंशिक रूप से, तो ये PP अतिव्यापन है, ये SS अतिव्यापन है, ये SP अतिव्यापन है। जब प्रसंकरण होगा तो दोनों एकदम इंटरमिक्स हो जाएगा, फिर नहीं आप पता कर सकते हैं कि S का गोलाकार कहाँ गया और P का डंबल कहाँ गया। मतलब जिस तरह से हमने रेड कलर के 1 लीटर के पेंट के डब्बा को लिया पूरा भरा हुआ, और ये व्हाइट कलर का, और दोनों का ढक्कन खोलकर एक बर्तन में मिला दिए तो एकदम नया कलर का पेंट निकल कर सामने आएगा, नया कलर हो जाएगा उस पेंट का। वैसे ही यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आप समझने जा रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से जो नया ऑर्बिटल बनेगा एकदम नए शेप वाला होगा। जैसे इसको कहाँ देख सकते हैं, कहाँ ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं, और वो एग्जांपल है BCl3 अणु का निर्माण। BCl3 में केंद्रीय परमाणु कौन है, आप सभी स्टूडेंट इसको देखकर बता सकते हैं, B। तो B केंद्रीय परमाणु है, और इस B का परमाणु संख्या 5 होता है, और 5 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1। आपको बता दें कि कोई भी परमाणु प्रारंभ में जिस अवस्था में होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, भूमिज अवस्था बोलते हैं। तो ये भूमिज अवस्था में कोई भी परमाणु जिस अवस्था में होता है शुरुआत में, उसको भूमिज अवस्था बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं। तो भूमिज अवस्था में हम आपसे पूछ दिए कि बताइए कि 1s के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 2s के पास भी 2, 2p के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और नियम कहता है कि जिस परमाणु के पास एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही केवल स्वसंयोजक बंधन के निर्माण में भाग लेता है। तो जब एक ही भाग लेता है तो BCl3 कैसे बन गया? बोरोन के पास क्षमता केवल 1 इलेक्ट्रॉन का है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन का, और वही केवल अतिव्यापन में भाग लेगा, वही केवल बॉन्ड बनाएगा, तो BCl3 कहां से बन गया? तो आपको बता दें कि ये भूमिज अवस्था में कभी BCl3 नहीं बना सकता है। बोरॉन 3 क्लोरीन से संयोग कर ही नहीं सकता है। इसके लिए इसको उत्तेजित अवस्था में जाना होगा, यानी एनर्जाइज्ड स्टेट में जाना होगा। तो किसी परमाणु की ऊर्जावान अवस्था, वह अवस्था, जब ऊर्जावान अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं, किसी माध्यम से उसको एनर्जी देंगे, चाहे गर्म करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे, करंट का सप्लाई करेंगे, जैसे भी हो सके उसको एनर्जी देंगे। तो जब एनर्जी ग्रहण कर लेता है तो उस अवस्था को ऊर्जावान अवस्था कहते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही इसको उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं, होता क्या है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है। अब हम आपसे पूछे कि बताइए कितना ऐसा ऑर्बिटल है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे ऑर्बिटल है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन के हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, पहली अवस्था भूमिज अवस्था थी, एक बार फिर से सुन लीजिए। परमाणु जिस अवस्था में शुरुआत में होता है उसी को बोलते हैं आद्य अवस्था या भूमिज अवस्था, या इंग्लिश में ग्राउंड स्टेट, GS। लेकिन जब ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो उत्तेजित अवस्था होती है। और अब इस उत्तेजित अवस्था को देखने से पता चल रहा है कि 3 ऐसा ऑर्बिटल है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है। यही तीनों आगे चल के अतिव्यापन करके BCl3 का निर्माण किया है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यही 3 ऑर्बिटल प्रसंकरण में भाग लेगा इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, जिसको बोलते हैं HS। और प्रसंकरण में वही परमाणु का ऑर्बिटल उठ कर आएगा जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है, जो आपके सामने तीनों ऑर्बिटल अब दिखाई दे रहा है। ये है 2s का, ये है 2px का, और ये है 2py का। तो यहाँ पर 3 परमाणु के ऑर्बिटल आए हैं। पहला ऑर्बिटल है 2s, ये डिजाइन नहीं, 2s का आकार है। दूसरा 2px, और तीसरा 2py। ये 3 परमाणु के ऑर्बिटल तीनों के तीनों किसके हैं? बोरॉन के। अभी BCl3 में किसका बात चल रहा है? बोरॉन का, क्योंकि बोरॉन उस लायक नहीं था कि ये BCl3 बना सके। तो बोरॉन अपने आप को कैसे तैयार करता है
यहां देखने का समझने का समय है कि आप अच्छे से समझें। देखिए, एक बोरॉन का एक 2s ऑर्बिटल और दो 2p ऑर्बिटल, दो 2p ऑर्बिटल में कौन कौन, 2px और 2py आपस में अंतः मिश्रित होने जा रहा है। यहीं पर शुरू होता है प्रसंकरण का विचार। एक s और दो p का मिक्सिंग हो रहा है। आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि प्रसंकरण में ऐसा होगा कि ये जब मिक्सिंग होगा तो ऐसे नजर नहीं आएगा, एकदम नया चीज उभर कर सामने आएगा। तो ये जैसे ही मिक्सिंग होगा, एक एस दो पी, तो इस तरह के तीन नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। आपके समझने के लिए अभी हम इस तीनों को अलग अलग लिख रहे हैं, और इस तीनों का नाम होगा sp2। क्यों नाम होगा? क्योंकि ये एक s और दो p के मिलने से बना है। जब कभी ऐसा होगा कि एक s एक p आपस में केवल मिलेगा, तो यहां पर इस तरह के दो नए तरह के ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों का अपना नाम होगा sp। और ये sp इंडिकेट है कि एक s और एक p के मिलने से बना है। sp2 का मतलब है कि एक s दो p के मिलने से बना है। तो इस तरह के तीन प्रासंगिक ऑर्बिटल बनेंगे। नियम कहता है कि जितना परमाणु ऑर्बिटल भाग लेगा उतना ही नया ऑर्बिटल बनेगा। भाग लिया दो तो बना भी नया दो, भाग लिया तीन तो बना भी नया तीन। अब आगे का कॉन्सेप्ट सुनने से पहले आपको बता दे कि ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस तीनों ऑर्बिटल को एक साथ रहना है, और इस दोनों ऑर्बिटल को भी एक साथ रहना है आपस में। तो ये कैसे रहेगा ये हम नहीं, आप बताएंगे। बस हम जैसे जैसे पूछ रहे हैं आप जवाब देते जाइएगा। जैसे जैसे हम पूछ रहे हैं, यहां पर कितने प्रासंगिक ऑर्बिटल बने हैं? 3। और यहां इसको ना s बोलेंगे ना p बोलेंगे, इसको बोलेंगे sp2। इसमें ना स्फेरिकल खोजेंगे ना डम्बेल खोजेंगे, ये एक नया आकार है, नया रूप है, और इसका नाम ना s है ना p, बल्कि इसका नाम sp2 है, क्योंकि एक s दो p के मिलने से बना है। और यहां पर एक s एक p मिला तो दो sp प्रासंगिक ऑर्बिटल बना, इसका भी नाम sp और उसका भी नाम sp। ध्यान दीजिए। तो शुरुआत हम यहां से करते हैं। मान लीजिए दो प्रासंगिक ऑर्बिटल बन गया जो हमारे हाथ में है। ये दो प्रासंगिक ऑर्बिटल दोनों एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन है, ये कैप इलेक्ट्रॉन है, ये कैप इलेक्ट्रॉन है। तो नियम कहता है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेन क्लास है हाइब्रिडेशन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों पर माइनस चार्ज है। आप ही बताइए, जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव सटा कर रखते हैं, लाते हैं, तो क्या होता है? दूर भागता है। तो वैसे ही इस इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण हो रहा है, और ये एक दूसरे को दूर फेंक रहा है। तो बताइए, ये जो प्रतिकर्षण है कहां पर सबसे न्यूनतम होगा? कहां पर सबसे न्यूनतम हो? कहां ये सबसे ज्यादा दूरी पर एक दूसरे से रहेगा? कौन सा एंगल है ये? तो 180 डिग्री पर ये दोनों एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होगा, और इनके बीच होने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा। अगर ये यहां से नीचे दबेगा तो ये प्रतिकर्षण इधर बढ़ जाएगा, अगर ये ऊपर उठेगा तो यहां से बढ़ जाएगा। यहां रहने पर ऐसा नहीं है कि प्रतिकर्षण नहीं होगा, होगा, लेकिन सबसे कम होगा। तो ये था, दो नया प्रासंगिक ऑर्बिटल अगर बनेगा तो इस तरह से आपस में व्यवस्थित होकर रहेगा। ये अलग अलग नहीं रहता है, ये आपके समझने के लिए हम केवल बनाए हैं। ये वास्तव में इस तरह से रहता है। ये दोनों प्रासंगिक ऑर्बिटल एक साथ इसको रहना है, और दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री? अब आइए, एक s दो p के अंतः मिश्रण से तीन प्रासंगिक ऑर्बिटल आ गए। अब तीन प्रासंगिक ऑर्बिटल आ गया, इस तीनों को एक साथ अब रहना है, और तीनों में प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये तीनों कितना डिग्री पर रहेगा ये आप बताएंगे, ठीक है। तीनों के बीच का प्रतिकर्षण बराबर, तीनों के बीच की दूरी बराबर, तो पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360। और 360 को 3 से भाग दे दीजिए,
तो ये तीनों एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के एंगल पर रहेगा, तो इसके बीच का प्रतिकर्षण, इसके बीच का प्रतिकर्षण, इसके बीच का प्रतिकर्षण समान होगा। तो ये इस तीन प्रसंक्रित ऑर्बिटल को आपस में इस तरह से रहना पड़ेगा, तो इनके बीच होने वाला प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा और दूरी अधिकतम होगी। और ऐसा नहीं है कि प्रतिकर्षण यहां खत्म हो गया, प्रतिकर्षण है लेकिन सबसे कम है। तो इस तीन ऑर्बिटल को एक दूसरे के साथ रहना है, तो ये 120 डिग्री पर रहेगा और तीनों में इलेक्ट्रॉन भरा है। ये रहा पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, और इस तीनों का नाम है sp2। और इस दोनों के बीच का या किसी प्रसंक्रित ऑर्बिटल के बीच का, किसी भी प्रसंक्रित ऑर्बिटल के बीच का कोण 120 डिग्री। तो क्यों यहां 180 होगा, क्यों यहां 120 होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं? अब यहीं पर प्रसंकरण का विचार प्रारंभ होता है। हमको केवल एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, तब आप प्रसंकरण का परिभाषा सुनेंगे तो समझ में आएगा। जल्दी से बताइए, ये तीनों ऑर्बिटल कौन से परमाणु के हैं? बोरॉन के। बोरॉन भूमिज अवस्था में BCl3 बनाने लायक नहीं था, तो ये उत्तेजित अवस्था में अपना एक इलेक्ट्रॉन भेज दिया 2p के दूसरे ऑर्बिटल में। तो इस तरह तीन मतलब ऐसे ऑर्बिटल प्राप्त हुए जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन के रहे, जो प्रसंकरण में आगे चल के भाग लिया और तीन प्रसंकरित ऑर्बिटल का निर्माण किया। तो हम यहां पर कुछ समझना चाहते हैं आपसे कि तीनों के परमाणविक ऑर्बिटल को ध्यान से देखिए। तीनों के परमाणविक ऑर्बिटल में 222 लगा है, जिसका मतलब है कि तीनों लगभग समान ऊर्जा का है, तीनों एक ही परमाणु का है, लेकिन तीनों असमान ऑर्बिटल है, अलग अलग प्रकार का ऑर्बिटल है। एक गोलाकार आकृति ला रहा है 2s, एक 2px है तो एक 2py है। तो जब एक ही परमाणु के समान ऊर्जा वाले असमान ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होते हैं, तो नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रम को प्रसंकरण कहते हैं, और इस नए बने हुए ऑर्बिटल को प्रसंकृत ऑर्बिटल कहते हैं। ये सभी प्रसंकृत ऑर्बिटल है। यहाँ एक s 2p मिल रहा है तो sp2 प्रकार के प्रसंकृत ऑर्बिटल बन रहा है, यहाँ एक s 1p मिल रहा है तो sp प्रसंकृत प्रकार के ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। और हम लोग अभी समझ रहे थे यहाँ क्या, हम लोग समझ रहे थे यहाँ पर कि BCl3 का निर्माण कैसे होता है। तो BCl3 के निर्माण के क्रम में हमने प्रसंकरण को समझाने का प्रयास किया। अब BCl3 का निर्माण भी पूरा कर लीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए BCl3 का निर्माण कैसे होता है। अभी तो हम केवल बोरॉन में बात कर रहे थे, बोरॉन, और अभी आना बाकी है किसका? Cl का। ये देखिए क्लोरीन आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 को हम लोग तोड़कर 3px2 3py2 3pz1। वो कौन सा क्लोरीन का ऑर्बिटल है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है? तो यही 3pz उठ कर आएगा अतिव्यापन में भाग लेने। बोरॉन अपने आप को तैयार कर चुका है कि ये क्लोरीन के तीनों ऑर्बिटल से साझेदारी कर सके। और ये देखिए बोरॉन अपने आप को तैयार कर चुका है और तीनों ऑर्बिटल के पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर अब क्लोरीन का एक एक 3pz, ऐसा क्लोरीन कितना है हम लोग के पास? 3 है। तो पहला क्लोरीन एटम अपना 3pz ऑर्बिटल लेकर आ रहा है, दूसरा क्लोरीन एटम अपना 3pz ऑर्बिटल लेकर आ रहा है, और ये तीसरा। अभी तक जो आप समझे यहां तक वो प्रसंकरण था, और यहां जो आप समझ रहे हैं वो अति व्यापन है।
इसमें अगर आपसे हम पूछ दे कि अति व्यापन किसके किसके बीच हुआ है, 3pz और sp2 ऑर्बिटल के बीच, और 3pz किसका है, क्लोरीन का, sp2 किसका है, और यहां पर बॉन्ड एंगल कितने का। अब देखिए पूरा बात आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये है बोरॉन, ये ऊपर से यदि व्यापन किया तो एक सहसंयोजक बना, एक सहसंयोजक बंधन बना, यहां एक सहसंयोजक बंधन बना, ये इधर से यदि व्यापन किया तो एक और सहसंयोजक बंधन बना, एक और इधर से यदि व्यापन किया तो एक और सहसंयोजक बंधन बना। और अब समझ सकते हैं कि इसका आकार त्रिभुजाकार होता है तो कैसे होता है। तो प्रसंकरण क्या है, प्रसंकरण का शर्त क्या है, सब कुछ इस एग्जाम्पल में आ चुका है। अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, धीरे धीरे परिभाषा भी शुरू से समझाने जा रहे हैं, उसका एक एक शब्द समझाने जा रहे हैं, बस ध्यान से थोड़ा एक बार समझ लीजिए, फिर से जवाब दिया जाए। ये तीनों ऑर्बिटल किसके हैं, बोरॉन परमाणु के। ये तीनों ऑर्बिटल आप देख चुके हैं बोरॉन परमाणु के हैं। तो जब ये बोरॉन परमाणु के तीनों ऑर्बिटल हैं तो कहा जा सकता है कि जब एक ही परमाणु के समान ऊर्जा वाले असमान ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होते हैं। क्यों इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है अंतः मिश्रित, क्योंकि अंतः मिश्रित मतलब मिलने के बाद पता नहीं चल रहा है कि एस का स्फेरिकल कहां गया, पी का डम्बेल कहां गया। मिलने के बाद एक नए ऑर्बिटल का निर्माण हो रहा है। तो जब एक ही परमाणु का समान ऊर्जा वाला असमान ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होता है तो नए प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रम को प्रसंकरण कहते हैं। प्रसंकरण प्रदर्शित करने की शर्त, पहला शर्त, प्रसंकरण में भाग लेने वाले सभी परमाणुविक ऑर्बिटल एक ही एटम के होने चाहिए। दूसरा शर्त, प्रसंकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए। अति व्यापन में कोई ऐसा नियम नहीं था। ये 3pz है तो ये sp2 है, अलग अलग तरह का ऑर्बिटल भाग ले सकता है अति व्यापन में, लेकिन प्रसंकरण में कोई भी नहीं भाग ले सकता है। प्रसंकरण का शर्त है कि ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। प्रसंगित ऑर्बिटल का अभिलाक्षणिक गुण, प्रसंगित ऑर्बिटल जो बना है इसका अभिलाक्षणिक गुण क्या है कि सभी प्रसंगित ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के और आकार के हिसाब से एक दूसरे के समतुल्य होना चाहिए। और प्रसंगित ऑर्बिटल की जो संख्या होगी वो भाग लेने वाले परमाणुविक ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होगी। भाग लेगा 3 तो बनेगा भी 3, भाग लेगा 2 तो बनेगा भी 2। ये है अभिलाक्षणिक गुण। तीसरा अभिलाक्षणिक गुण है कि प्रसंकरण में जो भी ऑर्बिटल बनता है, निर्मित होता है, उसमें से वही प्रसंगित ऑर्बिटल अति व्यापन में भाग लेगा जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का होगा। तो तीनों अयुग्म वाला था इसलिए तीनों भाग ले लिया, तीनों अति व्यापन में भाग लिया। आगे चल के कभी जोड़ा इलेक्ट्रॉन वाला प्रसंगित ऑर्बिटल अगर मिल जाएगा, जोड़ा वाला मिल जाएगा, तो ये वाला भाग नहीं लेगा, केवल ये दोनों भाग लेगा, इसी तरह रह जाएगा। क्योंकि इसको जरूरत क्या है अति व्यापन में भाग लेने का, अति व्यापन में भाग लेना मतलब जोड़ा लगाना। तो यहाँ अति व्यापन इसको जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि खुद जोड़ा लगा हुआ है। तो कभी ऐसा होगा तो अति व्यापन, यहाँ प्रसंगित ऑर्बिटल के बारे में हम बता रहे थे कि अति व्यापन में वही प्रसंगित ऑर्बिटल भाग लेता है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का होता है, यानी अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ही ऑर्बिटल केवल भाग लेता है आगे चलकर अति व्यापन में। नेक्स्ट है कि प्रसंकरण में कुछ आगे आप लोग को बढ़कर देखने के लिए मिलेगा कि प्रसंकरण में अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल भी भाग लेता है। ये देख रहे हैं सब अयुग्म वाला है। कभी कभी देखने के लिए मिलेगा पूरा रिक्त ऑर्बिटल भी भाग लेगा, पूरा ऐसा ऑर्बिटल भी भाग ले सकता है, और प्रसंकरण में पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल भी भाग ले सकता है। तीनों तरह का ऑर्बिटल भाग ले सकता है जो अलग अलग एग्जाम्पल में देखने के लिए मिलेगा। तो लास्ट बार एक बार आप सभी स्टूडेंट प्रसंकरण का परिभाषा और उसमें जो परिभाषा में शर्त डालकर परिभाषा बनाया गया है उसको समझने का प्रयास करेंगे।
परिभाषा हमने क्या लिखवाया है, जब एक ही परमाणु के, ये पहला शर्त, समान ऊर्जा वाले, दूसरा शर्त, असमान ऑर्बिटल, तीसरा शर्त, जब एक ही परमाणु के समान ऊर्जा वाले असमान ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होते हैं तो नए ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रम को प्रसंकरण कहते हैं और नए बने हुए ऑर्बिटल को प्रसंकृत ऑर्बिटल कहते हैं। प्रसंकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है कि जितना परमाणविक ऑर्बिटल भाग लेता है उतना ही नया परमाणविक ऑर्बिटल, उतना ही नया प्रसंकृत ऑर्बिटल बनता है। दूसरा, सभी प्रसंकृत ऑर्बिटल जो बने होते हैं वो ऊर्जा और आकार की दृष्टि से एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। ये सब मेन पॉइंट है प्रसंकरण का। आगे आप समझ रहे होंगे कि प्रसंकरण जो है लगभग 6 प्रकार का है। तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रसंकरण का जो टाइप, इसका मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि जब एक s एक p मिलेगा तो sp प्रसंकरण। अभी जो एग्जांपल हम समझाए वो किसके अंतर्गत, उससे पहले एक s एक p मिल रहा था तो sp, जब एक s 3 p मिलेगा तो समझ सकते हैं आप, p में 3 ऑर्बिटल होता है, इसलिए sp4 कभी मत बोलिएगा। अगर बोल दिए मतलब आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि p में 3 ही ऑर्बिटल होता है। तो कहां से sp4 हो जाएगा, sp, sp2, sp3, उसके बाद p के बाद किसका नंबर आ जाता है, तो sp3d, sp3d2, sp3d3। तो जब एक ही परमाणु का एक s एक p ऑर्बिटल भाग लेगा तो sp प्रसंकरण होगा। जब एक ही परमाणु का एक s 2 p भाग लेगा तो sp2। जब एक ही परमाणु का एक s 3 p भाग लेगा, जब एक ही परमाणु का एक s 3 p और 1 d भाग लेगा, अब एक ही परमाणु का एक s 3 p और 2 d भाग लेगा, और जब एक ही परमाणु का एक s 3 p 3 d भाग लेगा तो 7 परमाणुविक ऑर्बिटल यहां जाके भाग लेंगे। 3 3 6 1 7, यहां 6 भाग लेगा, यहां 5, यहां 4, यहां 3 और यहां 2। तो अगला क्लास sp प्रसंकरण का होगा जो हम लोग